हाय एवरीवन। तो क्या आप लोगों ने भी खबर सुन ली है? यस, इसी बारे में बात करने वाले हैं, केवीएस और एनवीएस वैकेंसीज जो अभी नोटिफिकेशन आया डिटेल्ड और नेक्स्ट डे से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को पता है, डेट्स वगैरह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और वो हर जगह अवेलेबल भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, या जो सुनना चाहते हैं उनके लिए बना रही हूँ कि हमें करना क्या चाहिए। मेरा एक एग्ज़ाम ऑलरेडी ईएमआरएस का है, दूसरा मैंने DSSB का भरा हुआ है फॉर टीजीटी का, एंड दिस केवीएस एंड एनवीएस का टियर 1 ये आ चुका है। अब मेरे दिमाग में सवाल ये है कि मुझे अल्टीमेटली एक जॉब चाहिए, मतलब मुझे इन शॉर्ट बेरोज़गार तो नहीं रहना। तो मुझे कोई भी जॉब चलेगी, मतलब या तो मेरा पीसीएस निकल जाए, या मेरा आरओ एआरओ हो जाए, मतलब या मेरा यूपीएससी निकल जाए, चाहे मेरी टीचिंग जॉब हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब। आई नीड टू सर्व द नेशन, मतलब उसका अलग ही सुकून है। माई फादर इज़ इन वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन सर्विंग फॉर द कंट्री। तो मतलब यस, तो बैक टू द वीडियो। इसमें हम केवीएस और एनवीएस के बारे में बात करना चाह रहे थे। सो दिस पोस्ट हैज़ अ वेरी स्पेशल फीलिंग इन माई हार्ट, क्योंकि मैंने खुद एक केवीए से पढ़ाई करी है। तो वही जो है ना कि एकदम अलग ही मेमोरीज होती हैं हमारे स्कूल डेज़ की। हाँ, अक्सर हमें लगता है कि बड़े हो जाएं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वास्तव में हमें लगता है कि यार सबसे बेहतर लाइफ अगर थी तो हमारा बचपन था। मतलब कोई टेंशन नहीं थी, बस मम्मी का लंच पैक करना है, मम्मी को लंच बोलना है, मम्मी आज तो कल ये खाना है, लंच में ये बना देना। बस अगले दिन उठे, मस्त तैयार हुए, लंच लिया, बैग लिया, बुक्स ली, बस पहुंच गए स्कूल। पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई करी, खेले कूदे, घूम फिरे, दोस्त से मिले और बस घर आ गए। ये लाइफ कितनी सॉर्टेड थी ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि हम में से किसी को भी टेंशन नहीं थी कि हमें ये बनना है वो बनना है। हाँ, ऑफ कोर्स जब तक हम थोड़े से समझदार नहीं हुए, उसके बाद तो 50 टेंशन हो जाती हैं। अब तब हमें लगता था कि यार कब बड़े होंगे हम, कब कुछ होगा, कब मज़ा आएगा, कब जॉब लेंगे, ये वो। और कहाँ पता था हमें कि जॉब लगी ही नहीं रही है। येस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जॉब जो मेहनत करता है उनकी लगती है, बट मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रही है हमारी प्रिपरेशन में, इसलिए हमारी अभी तक नहीं लगी। बट दुख तो लगता है। तो मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, आई नो, क्योंकि हो सकता है आप, मतलब मैं बोल रही हूँ, आप फील कर रहे हो, है ना। तो यही है, थोड़ा सा एकदम डीप थॉट्स में चली गई। तो यस, तो केवीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो केवी का, जैसे मैं अपने शहर में भी देखूँ तो मेरे शहर में एक केवी है। तो मैं जब भी कभी बच्चों को देखती हूँ ना, तो मुझे उनके वो जो उनका जो वो है, लोगो है, वो देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे यार ये तो चेंज हो गया, हमारे टाइम पे कुछ और था। ड्रेस देखती हूँ, ओ केवी की ड्रेस, ओ बच्चे का आज हाउस का टर्न है। तो वही सारी चीज़ें याद आती हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई हमारी, डिबेट्स हो गए, ऐसे हो गया, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गए, है ना, हाउस के इंचार्जेस बनना हो गया, हाउस कैप्टन, वाइस कैप्टन, अलग ही क्रेज़ था इन सब चीज़ों का। सीसीए एक्टिविटीज़ के पीरियड्स हमारे, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हम लोग का, बहुत सारी चीज़ें होती थी। टीचर्स को पता होता था कि बच्चे कहाँ बंक करने जा रहे हैं। इवन हमारे एक सर थे, फिज़िक्स के सर थे, व्हेन आई वाज़ इन बरेली केवी, एग्ज़ैक्टली व्हेन आई वाज़ इन 11th ना, उनको पता होता था कि बॉयज़ कहाँ बंक कर रहे हैं। लाइक मतलब वो उनका जैसे पीरियड लगा फिज़िक्स का, ही यूज्ड टू कम इन द क्लास एंड बोलते थे कि अच्छा ये बच्चे कहाँ हैं? तो हमने बोला सर वो आए तो थे। तो बोलता है हाँ, हाँ मुझे पता है कहाँ होंगे। भाई साहब वो प्लेग्राउंड के उस कोने में जाके उनको ढूँढ के लाते थे कि चलो मेरा पीरियड है। एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चे बंकर्स होते थे ना, वो भी उन सर को मतलब इतना मानते थे कि उनके पीरियड में तो उनको मतलब मिस नहीं करना है। तो उनसे क्लासेस करवाते थे। सो दिस वाज अ शॉर्ट इंसिडेंट, जो मतलब एकदम फ्लो में बता रही हूँ। सो हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो हम बात कर रहे थे केवीएस और एनवीएस की। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें रीजनिंग है, मैथ्स है, कंप्यूटर का है, एंड जीएस है, एंड हिंदी एंड इंग्लिश। जो हिंदी ऑप्ट कर रहे हैं एज अ अदर लैंग्वेज उनके लिए, या फिर जो भी आपकी अदर रीजनल लैंग्वेज है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप गौर से देखो तो मोर और लेस मुझे लगता है ये DSSB से मिलता जुलता सिलेबस है। इन शॉर्ट, मतलब आपको अगर कोई मतलब एक होता है ना कि हम लोग अगर बैच लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार एकदम श्योर शॉट हमारी गारंटीड है, कि मतलब हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हमारे चांसेस बढ़ गए। बट ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम कोर्स लेंगे तो हमारा एकदम कंडीशन है कि भाई होना ही होना है। सब ट्राइड है, अप्लाइड है।
ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बैच लिया है तो होगा ही होगा। अल्टीमेटली प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। तो अगर किसी ने DSSB का बैच लिया हुआ है तो मुझे लगता है कि रीजनिंग, मैथ्स और ये सारी चीज़ें मतलब हैं उसमें, मतलब आपको समझने की ज़रूरत है। आप हर वक्त हर कोर्स के लिए 1000-2000 रुपये बर्बाद नहीं कर सकते। मैं बर्बाद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस सेम है हर जगह, हर एग्जाम में मोर और लेस। आप PYQs लगाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें बस वहीं से समझ आ सकती हैं। और इस तरीके का पैटर्न फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा इतना। मुझे ऐसा लगता है कि हमें, और मतलब मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, हो सकता है आप लोग डिसएग्री कर जाओ इस बात से, बट मैं तो नहीं लेने वाली कोई भी पेड बैच, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि DSSB का मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है। ये अगर आपने कहीं से भी लिया हुआ है या आप इतने सफिशिएंट लगते हैं अपने आप को कि हाँ भाई ठीक है, तो आप, मतलब मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं करना चाहती किसी का भी, और ना मैं ये कह रही कि मत लो, आप लोग बोलो कि DSSB का इन्होंने खुद लिया हुआ है, मना कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो आप ले लो, ठीक है। अगर आपने कहीं से लिया हुआ है, और जहाँ पे मतलब इन शॉर्ट मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा मत करो कि मतलब चिट्टे इकट्ठे कर लो कि नोट्स के बने जा रहे रिवाइज नहीं हो रहा है, ऐसा मत करना। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि अगर आपका कहीं से पढ़ाई चल रही है, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, सेल्फ हो सकता है या ऑनलाइन पढ़ सकते हो, कहीं से भी हो सकता है वो, अगर आपके मोर और लेस टॉपिक्स यही हैं तो नया कोर्स मत लेना, मैं ये कह रही हूँ। मैंने आपको इनिशियली यही बोला कि DSSB से मैच कर रहा है इसका सिलेबस, तो मेरा कहने का मतलब ये है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आपका मन है, आपको जो अच्छा लगेगा, अल्टीमेटली हम वही देखो। सुनना सबका चाहिए, पर करना अपने मन का चाहिए। तो मैं भी आपको फोर्स नहीं कर रही कि यही करो यही करो यही करो। आप सभी बुद्धिमान हो, अपनी बुद्धि है सब में, सब टीचर्स बनने की कगार पर ही हैं। बस हम 1 स्टेप 2 स्टेप पीछे हैं बस। और मतलब कॉन्फिडेंस रखो यार, बन जाएँगे, आज नहीं तो कल बन जाएँगे। और कब तक नहीं बनेंगे, हैं? कब तक नहीं बनेंगे? और एक और चीज़, अगर हम खुद पे यकीन नहीं करेंगे तो हम पे यकीन कौन करेगा? मान के चलो आज को हम लोग, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो बहुत बोल रही है, इसको तो मतलब इसको तो कुछ ज़्यादा ही प्राउड है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरी लाइफ की चीज़ें सुनोगे ना तो तुम लोग सोचोगे कि क्या ही हुआ है इसके साथ, हमें तो आंसुओं से भर दो, गंगा जी आ जाएगी, मतलब ऐसा। पर ठीक है, कोई ना। तो ये है हमारा शॉर्ट वीडियो, जिसमें हमने बात करी थी सारी इधर उधर की और कुछ एग्जाम्स की। तो अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ लगा है रिलेटेबल, तो आप कमेंट डाउन, कुछ भी जो आपको मतलब मन हो कमेंट करने का, you're free to do, you are free to give your opinions in the videos. And this is all about it, and I hope you like it. Do like it, do share it, and do subscribe it. And mention your childhood memory, जो भी आपकी बेस्ट मेमोरीज हैं, एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। मतलब पता चलना चाहिए ना, हम एकदम ऐसे भोंदू से बन के क्यों बैठे रहे हैं। हमारे सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं ना। बेशक हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बट ठीक है, कभी ना कभी तो सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी ना। तो लेट्स हैव अ फेथ इन अस। अब खुद में फेथ रखो, जो होगा सब हो जाएगा, देखा जाएगा, सब हो जाएगा। बस बिलीव करो खुद में, एंड डू बेस्ट, एंड जस्ट कीप स्टडिंग, एंड बी हेल्दी, हैप्पी, स्टे हैप्पी। बाय।